गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब चैनल जेई कैंपस। सो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वेब ऑप्टिक्स। वेब ऑप्टिक्स का हम लोग लेक्चर काफ़ी कवर कर चुके हैं, तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वेब ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो आईआईटी जेई मेंस और एडवांस में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ वो आईआईटी जेई 2020 मेंस में पूछा गया है, आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। दैट्स वाई आई वांट्स टू शेयर दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली इसमें दो सोर्स हैं, पी और क्यू, दो सोर्स दिए हैं जिनके बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है, और ये आपके पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। जो ये आपका ए पॉइंट्स है वो पी और क्यू के बाइसेक्टर है। ओके, और जो डिस्टेंस इस पॉइंट से ए का है वही डिस्टेंस इस पॉइंट से सी का भी है। ओके, और ये जो सोर्स है उसका वेवलेंथ आपको दे दिया 20 मीटर, और जो पी क्यू जो सोर्स है इक्वल इंटेंसिटी के हैं। तो मैं लेट कर लिया, दोनों का इंटेंसिटी क्या है, आई नॉट। ओके, अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो पी सोर्स है उसका जो फेज फाई है, फेज डिफरेंस पी के फेज डिफरेंस से क्या है 90 डिग्री आगे है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, तो ये है कंडीशन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा ये है, फाइंड आउट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ए, बी पॉइंट और सी पॉइंट का रेशियो आपसे पूछा है। तो इंटेंसिटी का हम लोग का जनरल फार्मूला हम लोग को मालूम है, इंटेंसिटी का फार्मूला। ठीक है, तो इंटेंसिटी का फार्मूला हम लोग को मालूम है। अगर ए पॉइंट पे इंटेंसिटी हम लोग लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, आई नॉट प्लस आई नॉट I1 I2 प्लस रूट में 2 रूट आई नॉट इंटू कॉस 5। ठीक है, तो ये तो हम लोग को मालूम है, यहाँ पे इसको ऐड कर दिया 2 आई नॉट हो गया, इसका मल्टीप्लाई 2 आई नॉट, यहाँ पे कॉस 5। अगर कॉस 5 के वैल्यू अगर मिल गया तो ए पॉइंट पे हम लोग को इंटेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है ना, ए पॉइंट पे मुझे क्या करना है, फेज डिफरेंस निकालना है। इस पॉइंट पे फेज डिफरेंस कितना होगा, ठीक है ना। अब समझते हैं इसको, फेज डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। तो क्या किए कि यहाँ से जब ये सोर्स का जो लाइट इमिट होगा क्यू पॉइंट से और पी पॉइंट्स पे, तो पहले ए पहुँचेगा क्यू पर, और फिर इसके बाद क्या पहुँचेगा, पी वाला पहुँचेगा। ठीक है ना, एक मीनिंग समझा रहा हूँ। इनके बीच का अभी जो फेज डिफरेंस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5 का। तो मैं लिख सकता हूँ जो फेज डिफरेंस हुआ ए पॉइंट पे डेल एक्स, वो कितना हो जाएगा 5। और मुझे मालूम है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो 2 पाई लैम्डा का वैल्यू आपको दे दिया 20 इंटू फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाथ डिफरेंस आपको दे दिया 5। तो 5 4 और 2 2, तो कितना आ गया पाई/2। मतलब ए पॉइंट पे आपको मिल गया फेज डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री, ओके, या पाई/2। बट मीन्स ये नहीं करा जो क्यू होगा वो पी से आगे चला जाएगा। ठीक है, पी से आगे जाएगा वो। ठीक है, तो आपको वो दे दिया है जो क्यू है, तो क्यू 90 डिग्री आगे है, क्यू पहले पहुंचेगा फिर उसके बाद। बट क्वेश्चन में आपको लिखा है जो पी का फेज डिफरेंस है वो क्यू से 90 डिग्री आगे है। ठीक है ना, अब पाथ डिफरेंस से जो हम लोग को फेज डिफरेंस मिल रहा है वो पाई/2। तो इसका मतलब ये है जो क्यू है वो पी से अभी 90 डिग्री आगे है। ठीक है ना, ऐसा समझ लिए, ये आपका पी है और ये आपका क्यू है। ठीक है ना, बट क्वेश्चन में क्या दिया है, जो क्यू है, जो पी है वो क्यू से 90 डिग्री आगे है। ठीक है, क्यू से 90 डिग्री आगे है, तो 90 डिग्री ये आगे जाएगा तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0। ठीक है ना, तो इसका मतलब नेट जो फेज डिफरेंस मिला वो कितना मिला आपको, 5 के वैल्यू 0 आ गए। ठीक है ना, अब इसी में रख देते हैं हम लोग वैल्यू। तो ए इक्वल टू 2 आई नॉट प्लस कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मिलेगा 2 आई नॉट। तो ओवरऑल वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा, 4 आई नॉट। ओके, तो ए पॉइंट पे इंटेंसिटी मिल गया। सही है, अब चलो हम लोग बी पॉइंट पे निकालते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है, बी पॉइंट पे इंटेंसिटी, तो ऐसे इसको भी लिखेंगे, यही वाला फार्मूला। ठीक है, फार्मूला भी यूज कर सकते, 2 आई नॉट प्लस 2 आई नॉट। एकदम बेसिस फार्मूले यूज करके मैं आपको
रियलाइज कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आई नॉट कॉस फाई। अब हम लोग को बी पॉइंट पे फेज डिफरेंस निकलना है, ठीक है ना। अच्छा चलिए अगर हम देखते हैं तो पी पॉइंट से ऐसे आपके रेज ऐसे जा रहे होंगे और ये ऐसे जा रहा होगा सोर्स, ठीक है, ओके, वेव ऐसे जा रहा होगा इसका। तो इन दोनों में फेज डिफरेंस क्या हो गया, पाथ डिफरेंस दोनों के लिए क्या हो गया, 0 हो गया। तो पाथ डिफरेंस इसमें क्या हो गया, 0 हो गया। तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, फेज डिफरेंस भी आ गया आपका 0 आ गया। बट ये जो आपका फेज डिफरेंस आ गया है वो पाथ डिफरेंस की वजह से 0 आया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है, वो कंडीशन को हम लोग को होल्ड कराना है। जो P है वो Q से 90 डिग्री आगे है, ठीक है ना। तो अभी केस क्या है कि इस केस में P और Q दोनों एक फेज में है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो P है वो Q से क्या है 90 डिग्री आगे है, ठीक है। तो 90 डिग्री आगे कर दिया। इट मीन्स नेट जो फेज डिफरेंस आपको मिला वो कितना मिला बी पॉइंट पर, वो मिला आपको 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें इसका वैल्यू रख देते हैं तो क्या मिलेगा, बी पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना मिल जाएगा, cos 90 के वैल्यू 0, तो 2I0 मिल गया आपको, सही है, ओके। अब हम लोग निकालते हैं सी पॉइंट पे इंटेंसिटी एट ए पॉइंट सी। तो सी पॉइंट पे IC लिखेंगे, वही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, 2I0, दोनों का इंटेंसिटी सेम है, 2I0 cos फाई। अब cos फाई के वैल्यू हम लोग चेक करते हैं सी पॉइंट पे कितना होगा, अब समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब सोर्स का वेव निकलेगा, ठीक है, तो पहले क्या होगा, P से, फिर Q से गया, तो P वाला जो वेव होगा वो Q से 90 डिग्री आगे हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से चल रहा है, इसको पाथ कम कवर करना पड़ेगा Q से कंपेयर में। तो यहाँ से आप कर सकते हो, ऑलरेडी इनके बीच जो पाथ डिफरेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री आया है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में दिया है कि जो P का फेज डिफरेंस है वो Q से क्या है 90 डिग्री आगे है। तो अब देखो सिचुएशन क्या हो रहा है कि पाथ डिफरेंस की वजह से पहले, अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले P पॉइंट का जो वेव होगा वो Q के कंपेयर में 90 डिग्री आगे होगा, ठीक है ना, 90 डिग्री आगे हो गया। तो अब सिचुएशन क्या होगा कि ऐसे समझ लिए आप 90 डिग्री, अभी P आगे आपसे पहुंचा, ये समझ लिए P है और ये है Q, ठीक है, ये है आपका Q, ये, ठीक है। ये किसके वजह से ये डायग्राम बन रहा है, ये आपका पाथ डिफरेंस की वजह से। बट अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन दिया है, ये क्या दिया है कंडीशन कि जो P है वो Q से ठीक है 90 डिग्री और आगे बना रहा है। तो ये एक्चुअली क्या होगा, Q 90 डिग्री आगे और आगे बढ़ गया। तो ओवरऑल एंगल अब कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ठीक है cos 180 है, यहाँ पे फिर डिफरेंस आपको क्या मिला 180। अब इसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो 2I0 प्लस cos 180 का वैल्यू कितना हुआ -1, तो ठीक है -2I0। तो ओवरऑल क्या हो गया, ये आपका 0 हो गया। तो सी पॉइंट पे इंटेंसिटी आपको क्या मिल गया 0, ठीक है ना। तो अब चलो, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, ठीक है, ए और बी और सी पॉइंट पे इंटेंसिटी का रेशियो। अब हम लोग इंटेंसिटी का रेशियो लिखते हैं, IA IB IC इक्वल टू लिखते हैं। ए पॉइंट पे इंटेंसिटी हम लोग को मिल गया था 4I0 रखते हैं इसमें वैल्यू। और बी पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना मिला था हम लोग को, ठीक है 2I0, ये भी रख देते हैं। और सी पॉइंट पे क्या 0। अब रेशियो, ठीक है, रेशियो में जब जो कॉमन होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो I0 इसमें है तो उसको I0 से डिवाइड कर दो, और 2 भी कॉमन है, तो ओवरऑल आपको रेशियो कितना मिलेगा 2:1:0, ठीक है। तो ए और बी और सी पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी का रेशियो मिला। सो ये आपका IIT JEE में 2022 का क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसीलिए मैं आप लोग को सामने लेके आया, ठीक है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।